जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ से सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए 14 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 15 नंबर प्रश्न से चलेंगे। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला क्या है, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 N1 या N2 रहने दीजिए, N2 बटा माइनस 1, ये फॉर्मूला दोस्तों। अब यहाँ T1 जो है सो देखिए क्या है, 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष। T2 बोल रहा है निकालने के लिए कि कितने समय में, T2 निकालने बोल रहा है और बोल रहा है कि दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा यानी N1 बराबर दुगना दुगना और N2 बराबर यहां बोल रहा है तिगुना, ये तिगुना। अब निकालना क्या है हमको, T2 निकालना है दोस्तों। अब देखिए T1 कितना है, तो पहला समय कितना है, तो 20 वर्ष। T से टाइम होता है, ये 20 वर्ष बटा T2 हमको निकालना है बराबर N1 यानी दुगना, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए और फिर यहाँ है तिगुना, नीचे है क्या है, तिगुना, तो 3 माइनस 1 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इसको घटाइए 20 बटा T2 और यहाँ घटाते हैं तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं कहीं, ये तिरछा इस तरह से गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो T2 बराबर क्या आएगा, 20 दूनी 40 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। ये मैंने जो लिखा दोस्तों, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हूँ। और अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये फार्मूला भी लिखने की आपकी जरूरत नहीं है, आपको 10 सेकंड में बनेगा वो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सो का आना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100, यही होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही होता है। अब यहाँ मूलधन कितना है, तो 2600 और ये जो है वार्षिक दर 6 18 2 20 20 बटा 3 वर्ष। यहाँ लाइन खींच दीजिए यार, ये जो 100 है इसको 100 लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ हम जो है सो समय कितना ले, अगर हम 2 वर्ष लेते हैं, सबसे कम बोल रहा है, कम से कम बोल रहा है, तो अगर 2 वर्ष सबसे कम है, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो क्या होगा कि पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं। क्या करते हैं, 3 लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 2 0 कट गया, ये 3 काटेंगे, यह 3 कट गया। अगर 2 लेते तो ये तो कटता नहीं, ये 0 खत्म होता, 3 कटता नहीं, तो पॉइंट में आ जाता। और यहाँ बोल रहा पूरे रुपयों में होगा, तो हमको 3 वर्ष लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 3 वर्ष। तो हमारा आंसर तो यूं ही हो गया 3 वर्ष। सही आंसर क्या हो गया, 3 वर्ष। और ये जब हम काटते हैं तो कितना आ गया, ये तो कट गया, तो 26 को 20 से गुना कर दीजिए, तो 26 दूनी 52 520। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया हमारा दोस्तों, तो 3 वर्ष आया दोस्तों। देखिए पूरा रुपयों में आया, 520 रुपया आया। अगर यही हम 2 देते तो हमारा पॉइंट में आता, और यहां बोल रहा था कि पूरे रुपयों में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। देखिए बोल रहा है पूरे रुपयों में होगा, तो ये पूरा रुपयों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न बोला है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज
1080 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में? आने आपसे क्या पूछ रहा है? तो समय पूछ रहा है दोस्तों। तो समय बराबर क्या होता है? आप लोग सभी को जानते होंगे। समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। ये सॉरी, यहां तो समय दिया हुआ है तो दर होगा। क्या होगा? दर होगा। क्योंकि यहां पे समय निकालना हमको, तो दर यहां लिखेंगे। तो ब्याज कितना है? तो ब्याज हमारा 1080 है, तो 1080 गुने 100 बटा मूलधन हमारा कितना है? तो 3000। यहां 3000 लिखिए। और ये जो है दर कितना है? तो 12%। 12% लिख दीजिए। अब इसको हम काट देते हैं, तो ये देखिए कितना कटेगा। बरनवा ईट होटल से ये 1 0 पड़ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद कटिए, ये 2 0, ये 2 0, और ये 30 से काटेंगे तो 30 दिया 90। अब कितना आया दोस्तों? तो 3 वर्ष। क्या आया? 3 वर्ष। तो हमारा समय निकल के कितना आया? यहां पूछ रहा था कितने वर्षों में, समय क्या निकल के आया? 3 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000। यहां 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, 10 वर्ष में 3000, 3000 रुपया हो जाती है। यानी ये हमारा जो है सो क्या है? मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है दोस्तों। ये मिश्रधन है। अब यहां समय का अंतर कितना आ रहा है? ये 2 वर्ष आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 वर्ष। और यहां जो है ये ब्याज कितना आ जाएगा? तो इसको घटा दीजिए, तो 3000 में 2900 घटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। यानी 2 वर्ष में 100, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज 100। चलिए यहां 2 वर्ष लिख दे भी देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए इसको हम लिख देते हैं। 2 वर्ष में ब्याज कितना आया? तो 100। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 50। अब यहां हमको लेना कितना है? तो हमको ये 8 वर्ष लीजिए या 10 वर्ष, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 8 वर्ष लेते हैं, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना? तो 8 वर्ष का। तो 8 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 50 रुपये, तो 8 वर्ष का 400 हो जाएगा। 400 रुपया हो गया। अब हमारा जो है ये तो मिश्रधन था 2900 रुपया। 2900 लीजिए या 3000 रुपये, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो है ब्याज यहाँ 8 वर्ष लिए हैं। देखिए यहाँ 8 वर्ष है, मिश्रधन 2900 था, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा? सॉरी, ये ब्याज आया मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा? तो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन घटाओ ब्याज। क्या होता है? मिश्रधन घटाओ ब्याज। चलिए मिश्रधन घटाओ ब्याज हम लिख भी देते हैं, ऐसे आप लोग को तो याद होगा। मिश्रधन हमारा क्या है? 2900 रुपया। ये 2900 8 वर्ष का ले रहे हैं, तो ये 2900 माइनस 400, जब इसको घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 2500। तो मूलधन कितना आया? 2500। अगर इसको हम लेते हैं 10 वर्ष का तो ऊपर भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम निकालने क्या बोल रहे हैं? तो दर। तो दर बराबर क्या होगा? तो दर बराबर हमारा हो जाएगा ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, यही फॉर्मूला होगा। तो ब्याज हमारा कितना है? तो 400। उसके बाद 100 यहां लिखिए, और मूलधन कितना है? देखिए यहां 2500 आया है, ये 2500 लिखिए। और 1 मिनट, इसको क्या कीजिए, अगर 400 लेते हैं तो यहां समय 8 वर्ष लेना पड़ेगा। 50 रुपया लेते हैं तो समय 1 वर्ष लेना होगा। 100 रुपया लेते हैं तो 2 वर्ष
लिखना होगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम कितना ले लेते हैं, चलिए 50 रुपया ले लेते हैं, 1 वर्ष का लेते हैं। कितना? 1 वर्ष का। कोई भी आप ब्याज ले सकते हैं, कोई भी लीजिएगा तो ऊपर भी आ जाएगा आपका। वही बात है, अगर यहाँ ये 8 वर्ष है और यहाँ 400 है तो 50 रुपया 1 साल का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर जो है सो ब्याज 50 रुपया, यहाँ समय 1 वर्ष ले लीजिए। अब ये काटिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया और 25 से काटेगा तो 25 दूनी 50, तो हमारा दर कितना आया? 2%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया? तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। जो भी प्रश्न दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट करते जाएं। अब देखिए 19वां नंबर प्रश्न है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? आपसे पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर पूछ रहा है कि दर से किस दर से दुगना हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था कहाँ पे? देखिए एग्जाम्पल में जो प्रश्न पढ़ाए थे, अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। एक बार देखिए, आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं, चलिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R% बराबर ये दर हो गया, दर गुने समय। क्या? समय। समय को T से लिखते हैं, बराबर N-1 गुने 100। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब R ये दर है, ये समय है। अब 8 वर्ष, समय दर तो पूछ रहा है, तो R% गुने 8 बराबर N क्या है? दुगना। ये दुगना जो है उसके मतलब अर्थ क्या है? N मतलब दुगना। ये जो है सो 2 - 1 गुने 100। अब R% बराबर ये 8 बटा में आ जाएगा। अब यहाँ जो है 1 गुने 100 और ये 8 बटा में आ गया। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये 25 बार में कट जाएगा। अब कितना आया? तो 25 बटा 2 आया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5% दर। यही हमारा दर आ गया दोस्तों, यानी सी नंबर 12.5%। तो दर निकल के कितना आया? 12.5% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा? आपसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। देखिए मूलधन बराबर क्या होता है आप लोग सभी को जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। और पहला जब वीडियो में बनाया हूं दोस्तों, एग्जाम्पल का जो मैं प्रश्न पढ़ाया था उसमें सारे के सारे फॉर्मूला लिख चुका हूं। ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, ये फॉर्मूला होता है। तो ब्याज हमारा कितना है? तो साधारण ब्याज 25 रुपया, तो 25 गुने 100 बटा समय कितना है? तो 3 महीना। कितना है? 3 महीना। तो 3 बटा 12 हो जाएगा, यानी साल में बदलना होगा। गुने हमारा क्या होगा? दर कितना है? 5%। ये 5%। अब इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा 3 गुने ये 12 ऊपर आ जाएगा, ये 100 और ये 5 नीचे रह जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, ये 100 इधर लिखते चाहे इधर लिखते, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा हम यहीं लिख दिए हैं। अब इसको काटिए तो 3 चौके 12, ये कट गया, और ये 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25। अब 5 चौके 20 और 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो यही हमारा मूलधन आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग सभी दोस्तों शेयर जरूर कर दें। चलिए थैंक यू।